दूध बेचने वाले गरीब लड़के को करोड़पति मालिक की बेटी ने शादी का प्रस्ताव दे दिया। आगे जो हुआ, उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव हरिपुर में अर्जुन नाम का एक गरीब लड़का रहता था। घर में सिर्फ उसकी बूढ़ी मां कमला थी। अर्जुन हर सुबह 4 बजे उठ जाता, गांव के लोगों से दूध इकट्ठा करता और शहर में बेचने जाता। उसकी जिंदगी संघर्षों से भरी थी, लेकिन उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी। गांव वाले कहते थे कि अर्जुन गरीब जरूर है, मगर उसका दिल किसी राजा से कम नहीं। एक दिन शहर के सबसे बड़े उद्योगपति राजेश सिंघानिया के आलीशान बंगले पर अर्जुन दूध देने पहुंचा। ये उसका रोज का काम था, लेकिन उस दिन कुछ अलग होने वाला था। जैसे ही वो गेट के अंदर गया, उसे एक लड़की दिखाई दी। सफेद सूट पहने वो लड़की बगीचे में बैठकर किताब पढ़ रही थी। उसका नाम था निशा सिंघानिया। निशा राजेश सिंघानिया की इकलौती बेटी थी, करोड़ों की संपत्ति की मालकिन। उसने बचपन से सिर्फ अमीरी देखी थी। अर्जुन दूध देकर वापस जाने लगा, तभी निशा की नजर उस पर पड़ी। सुनिए, अर्जुन रुक गया। जी मैडम, आप रोज दूध लेकर आते हैं ना? जी। आपका नाम क्या है? अर्जुन। निशा मुस्कुराई। आप हमेशा मुस्कुराते रहते हैं, अर्जुन ने हंसते हुए कहा। मैडम, रोने से किस्मत नहीं बदलती, इसलिए मुस्कुराकर मेहनत करना बेहतर है। ये जवाब सुनकर निशा कुछ देर तक उसे देखती रही। उसने पहली बार किसी गरीब इंसान को इतनी सकारात्मक बातें करते सुना था। उस दिन के बाद निशा रोज किसी न किसी बहाने अर्जुन से बात करने लगी। कभी पानी देने के लिए बुलाती, कभी चाय पीने के लिए। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती हो गई। लेकिन ये बात निशा के पिता को बिल्कुल पसंद नहीं थी। एक दिन उन्होंने निशा को अर्जुन से बात करते देख लिया। निशा, उनकी तेज आवाज सुनकर दोनों घबरा गए। तुम इस दूध वाले लड़के से क्या बात कर रही हो? निशा बोली, पापा, ये बहुत अच्छा इंसान है। राजेश सिंघानिया हंस पड़े। अच्छा इंसान? इसकी औकात देखी है तुमने? अर्जुन ने सिर झुका लिया। वो बिना कुछ कहे वहां से चला गया। लेकिन निशा को अपने पिता की बात बहुत बुरी लगी। उस रात वो सो नहीं पाई। उसे बार बार अर्जुन का शांत चेहरा याद आ रहा था। उधर अर्जुन भी परेशान था। उसे पता था कि अमीर और गरीब के बीच बहुत बड़ी दीवार होती है। उसने फैसला किया कि अब वो निशा से दूरी बनाएगा। अगले कई दिनों तक उसने बंगले पर दूध तो पहुंचाया, लेकिन निशा से बात नहीं की। निशा ये बदलाव समझ गई। एक सुबह वो खुद बाहर आई। अर्जुन, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रहे? अर्जुन ने धीमी आवाज में कहा। मैडम, कुछ रिश्ते दूर से ही अच्छे लगते हैं। क्यों? क्योंकि मैं गरीब हूं और आप करोड़पति की बेटी। निशा की आंखें भर आई। क्या इंसान की कीमत सिर्फ पैसे से तय होती है? अर्जुन ने जवाब नहीं दिया। उसी समय बंगले के अंदर से अचानक चीखने की आवाज आई। सभी लोग दौड़कर अंदर गए। राजेश सिंघानिया को दिल का दौरा पड़ा था। घर में अफरातफरी मच गई। नौकर घबरा गए। कोई समझ नहीं पा रहा था कि क्या किया जाए। तभी अर्जुन ने बिना समय गवाए राजेश सिंघानिया को अपनी पीठ पर उठाया और कार तक पहुंचाया। वो खुद उन्हें अस्पताल लेकर गया। डॉक्टर ने कहा, अगर मरीज 10 मिनट और देर से आता तो जान बचाना मुश्किल था। निशा की आंखों से आंसू बहने लगे। उसने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। आज आपने मेरे पापा की जान बचाई है। अर्जुन मुस्कुराया। इंसानियत का यही फर्ज है। कुछ दिनों बाद राजेश सिंघानिया अस्पताल से घर लौट आए। उन्हें पता चला कि उनकी जान अर्जुन ने बचाई थी। फिर भी उनका घमंड कम नहीं हुआ। एक शाम उन्होंने अर्जुन को बुलाया। सुनो लड़के, ये 5 लाख रुपए लो और मेरी बेटी से दूर हो जाओ। पूरा कमरा शांत हो गया। अर्जुन ने नोटों से भरा बैग देखा।
फिर मुस्कुराकर बोला, साहब, गरीबी मेरी मजबूरी है, मेरी पहचान नहीं। उसने बैग वापस कर दिया। मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बिकाऊ नहीं। पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन ईमान की नहीं। मैं भूखा रह सकता हूं, मगर अपना जमीर कभी नहीं बेच सकता। यह सुनकर निशा की आंखों में अर्जुन के लिए सम्मान और बढ़ गया। और उसी रात उसने ऐसा फैसला लिया जिसने पूरे शहर को हिला दिया। अर्जुन के जाने के बाद निशा सारी रात सो नहीं सकी। उसके मन में बार बार वही बात घूम रही थी, मैं गरीब जरूर हूं, लेकिन बिकाऊ नहीं। पैसे की कमी हो सकती है, लेकिन ईमान की नहीं। मैं भूखा रह सकता हूं, मगर अपना जमीर कभी नहीं बेच सकता। उसने अपनी जिंदगी में बहुत अमीर लोगों को देखा था, लेकिन इतना स्वाभिमानी इंसान कभी नहीं देखा था। अगली सुबह निशा ने अपने पिता से कहा, पापा, दुनिया का सबसे अमीर इंसान वो नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा पैसा हो। सबसे अमीर वो है जिसके पास अच्छा दिल हो। राजेश सिंघानिया गुस्से में बोले, तुम उस दूध वाले लड़के की बात कर रही हो? हाँ पापा, वो कभी हमारे परिवार का हिस्सा नहीं बन सकता। निशा ने पहली बार अपने पिता की आंखों में आंखें डालकर कहा, अगर शादी करूंगी तो सिर्फ अर्जुन से। यह सुनकर राजेश सिंघानिया का चेहरा लाल हो गया। उन्होंने गुस्से में मेज पर हाथ मारा। यह कभी नहीं होगा। लेकिन निशा अपना फैसला कर चुकी थी। उधर अर्जुन अपनी मां के साथ छोटी सी झोपड़ी में रहता था। उसने निशा के बारे में सोचना छोड़ दिया था। उसे लगता था कि अमीर और गरीब की दुनिया कभी एक नहीं हो सकती। कुछ दिन बाद शहर के एक बड़े होटल में निशा की सगाई का कार्यक्रम रखा गया। राजेश सिंघानिया ने अपने बिजनेस पार्टनर के बेटे करण मल्होत्रा से उसकी शादी तय कर दी थी। पूरा शहर उस कार्यक्रम में मौजूद था। लेकिन ठीक सगाई शुरू होने से पहले निशा मंच पर पहुंची और माइक्रोफोन हाथ में ले लिया। सब लोग उसकी ओर देखने लगे। निशा ने कहा, आज मैं एक सच बताना चाहती हूं। हॉल में सन्नाटा छा गया। मैं ये शादी नहीं कर सकती। सब लोग हैरान रह गए। करण के चेहरे का रंग उड़ गया। राजेश सिंघानिया गुस्से से कांपने लगे। निशा ने आगे कहा, मैं उस इंसान से शादी करना चाहती हूं जिसने मुझे इंसानियत का असली मतलब सिखाया है। उसका नाम अर्जुन है। पूरा हॉल हक्का बक्का रह गया। लोग आपस में फुसफुसाने लगे, वही दूध बेचने वाला लड़का, ये कैसे हो सकता है? राजेश सिंघानिया ने तुरंत सुरक्षा कर्मियों को आदेश दिया, निशा को अंदर ले जाओ। लेकिन निशा पीछे नहीं हटी। उसने कहा, अगर मुझे अर्जुन से शादी नहीं करने दी गई तो मैं कभी शादी नहीं करूंगी। उस रात पूरे शहर में यही खबर फैल गई। अगले दिन मीडिया भी इस मामले को दिखाने लगी। उधर अर्जुन को जब यह बात पता चली तो वो सीधा निशा से मिलने पहुंचा। निशा जी, आप ये क्या कर रही है? निशा मुस्कुराई, मैं सच का साथ दे रही हूं, लेकिन मैं गरीब हूं। तो क्या हुआ? मैं आपको वो जिंदगी नहीं दे पाऊंगा जिसकी आप आदी है। निशा ने जवाब दिया, मुझे महल नहीं चाहिए, मुझे सच्चा इंसान चाहिए। अर्जुन की आंखें नम हो गई। पहली बार उसे महसूस हुआ कि निशा का प्यार दिखावा नहीं था। कुछ दिनों बाद दोनों ने मंदिर में सादगी से शादी कर ली। शहर के बड़े बड़े लोग इस शादी का मजाक उड़ा रहे थे, लेकिन दोनों खुश थे। राजेश सिंघानिया ने गुस्से में अपनी बेटी से सारे रिश्ते तोड़ दिए। उन्होंने घोषणा कर दी कि आज से निशा का उनकी संपत्ति में कोई हिस्सा नहीं होगा। अब निशा भी अर्जुन की झोपड़ी में रहने लगी। शुरुआत के दिन बहुत कठिन थे। जिस लड़की ने कभी गर्मी नहीं झेली थी, वो अब मिट्टी के घर में रह रही थी। कई बार बिजली चली जाती, कई बार पानी भरने के लिए लाइन में लगना पड़ता, लेकिन निशा ने कभी शिकायत नहीं की। वो सुबह उठकर अर्जुन की मां के साथ घर का काम करती। धीरे धीरे पूरे गांव के लोग उसकी इज्जत करने लगे।
लेकिन कहानी में अभी सबसे बड़ा मोड़ आना बाकी था। एक दिन अर्जुन दूध सप्लाई करने शहर गया। वापसी में उसने सड़क किनारे एक दुर्घटना देखी। एक कार खाई में गिर चुकी थी। जब वो पास पहुंचा तो उसके होश उड़ गए। कार के अंदर राजेश सिंघानिया फंसे हुए थे। उनके सिर से खून बह रहा था। अर्जुन ने बिना देर किए अपनी जान जोखिम में डालकर उन्हें बाहर निकाला, फिर अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टरों ने कई घंटे ऑपरेशन किया। आखिरकार उनकी जान बच गई। जब राजेश सिंघानिया को होश आया और उन्हें पता चला कि उनकी जान फिर उसी अर्जुन ने बचाई है जिसे वे नफरत करते थे, तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े। उन्हें पहली बार अपनी गलती का एहसास हुआ। अस्पताल के कमरे में लेटे हुए राजेश सिंघानिया की आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि जिस लड़के को उन्होंने हमेशा नीची नजर से देखा, उसी ने दूसरी बार उनकी जान बचाई थी। कुछ देर बाद अर्जुन कमरे में आया। उसे देखकर राजेश सिंघानिया की नजरें झुक गई। उन्होंने कांपते हुए हाथ जोड़ लिए। बेटा, मुझे माफ कर दो। अर्जुन घबरा गया। साहब, आप ये क्या कर रहे हैं? राजेश सिंघानिया की आवाज भर्रा गई। मैंने तुम्हारा हमेशा अपमान किया, तुम्हें गरीब समझकर छोटा समझा, लेकिन आज समझ आया कि इंसान की औकात उसके पैसों से नहीं, उसके दिल से होती है। अर्जुन मुस्कुराया। साहब, बड़े लोग वही होते हैं जो अपनी गलती मान लेते हैं। इतने में निशा भी कमरे में आ गई। अपने पिता को रोते हुए देखकर उसकी आंखें भर आई। राजेश सिंघानिया ने अपनी बेटी का हाथ पकड़ा। बेटा, क्या तुम मुझे माफ कर दोगी? निशा फूट फूट कर रोने लगी। अगले ही पल वो अपने पिता के गले लग गई। कमरे में मौजूद हर व्यक्ति की आंखें नम हो गई। लेकिन किस्मत अभी एक और परीक्षा लेने वाली थी। अस्पताल से छुट्टी मिलने के कुछ दिनों बाद राजेश सिंघानिया अपनी कंपनी लौटे। वहां पहुंचकर उन्हें एक बहुत बड़ा झटका लगा। उनके सबसे भरोसेमंद मैनेजर विजय शर्मा ने कंपनी के करोड़ों रुपए गबन कर लिए थे। कई महत्वपूर्ण दस्तावेज भी गायब थे। बैंक ने कंपनी के कई खाते फ्रीज कर दिए। शेयर गिरने लगे। निवेशकों ने पैसा निकालना शुरू कर दिया। कुछ ही दिनों में सिंघानिया ग्रुप संकट में आ गया। जो कंपनी कभी हजारों करोड़ की थी, वो अब दिवालिया होने के कगार पर पहुंच गई। राजेश सिंघानिया टूट गए। उन्होंने कई लोगों से मदद मांगी, लेकिन जिन लोगों को वे अपना दोस्त समझते थे, सबने किनारा कर लिया। तब पहली बार उन्हें अकेलेपन का दर्द महसूस हुआ। एक शाम वे चुपचाप अर्जुन की झोपड़ी पहुंचे। निशा और अर्जुन उन्हें देखकर हैरान रह गए। राजेश सिंघानिया ने भारी आवाज में कहा, बेटा, सब खत्म हो गया। अर्जुन ने उन्हें बैठाया। पूरा हाल सुनने के बाद वो कुछ देर सोचता रहा, फिर बोला, साहब, जब तक इंसान हार नहीं मानता, तब तक कुछ खत्म नहीं होता। अगले दिन अर्जुन उनके साथ कंपनी पहुंचा। वो ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं था, लेकिन उसे लोगों को पहचानना आता था। उसने कंपनी के पुराने कर्मचारियों से बात की, कई दस्तावेजों की जांच की। धीरे धीरे उसे समझ आने लगा कि धोखा कहाँ हुआ है। एक महीने तक उसने दिन रात मेहनत की। आखिरकार उसने ऐसे सबूत जुटा लिए जिनसे विजय शर्मा का पूरा घोटाला सामने आ गया। पुलिस ने विजय शर्मा को गिरफ्तार कर लिया। कंपनी के करोड़ों रुपए वापस मिलने लगे। निवेशकों का भरोसा लौट आया। धीरे धीरे सिंघानिया ग्रुप फिर से संभलने लगा। राजेश सिंघानिया को विश्वास नहीं हो रहा था। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने मेरी जिंदगी ही नहीं, मेरी कंपनी भी बचा ली। लेकिन अर्जुन ने हमेशा की तरह मुस्कुराकर कहा, मैंने सिर्फ अपना फर्ज निभाया है। कुछ महीनों बाद राजेश सिंघानिया ने पूरे शहर के सामने एक बड़ा समारोह रखा। शहर के सभी बड़े उद्योगपति, अधिकारी और पत्रकार वहां मौजूद थे।
मंच पर पहुंचकर उन्होंने कहा, आज मैं एक ऐसे इंसान का सम्मान करना चाहता हूं जिसे मैंने कभी अपनी चौखट के लायक भी नहीं समझा था। सभी लोग चौंक गए। राजेश सिंघानिया ने अर्जुन को मंच पर बुलाया, फिर सबके सामने उसके पैरों को छू लिया। पूरा हॉल स्तब्ध रह गया। पत्रकारों के कैमरे चमक उठे। राजेश सिंघानिया बोले, जिस लड़के को मैंने गरीब समझकर ठुकराया था, वही आज मेरी सबसे बड़ी ताकत है। तालियों की गड़गड़ाहट से पूरा हॉल गूंज उठा। उस दिन के बाद अर्जुन पूरे शहर में सम्मान का प्रतीक बन गया। लेकिन कहानी का सबसे खूबसूरत पल अभी बाकी था। कुछ महीनों बाद निशा ने अर्जुन को एक खुशखबरी दी। अर्जुन, तुम पिता बनने वाले हो। यह सुनकर अर्जुन की आंखें खुशी से भर गई। उसने सबसे पहले अपनी मां कमला के पैर छुए। कमला की आंखों से आंसू बहने लगे। उन्होंने कहा, बेटा, आज तेरे पिता होते तो बहुत खुश होते। समय बीतता गया। एक दिन निशा ने एक प्यारी सी बेटी को जन्म दिया। पूरा परिवार खुशियों से भर गया। राजेश सिंघानिया ने अपनी पोती को गोद में उठाया और रो पड़े। उन्हें याद आया कि कभी उन्होंने इसी परिवार को अपनाने से इनकार कर दिया था। आज वही परिवार उनकी सबसे बड़ी दौलत बन चुका था। कुछ साल बाद अर्जुन ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से एक बड़ा डेयरी व्यवसाय खड़ा कर लिया। जिस लड़के के पास कभी एक पुरानी साइकिल भी नहीं थी, आज वो सैकड़ों लोगों को रोजगार दे रहा था। लेकिन उसकी आदत नहीं बदली। वो आज भी सुबह जल्दी उठता, आज भी अपनी मां के पैर छूता और आज भी जरूरतमंद लोगों की मदद करता। एक दिन एक पत्रकार ने उससे पूछा, आपकी सफलता का राज क्या है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, जब इंसान के पास पैसा नहीं होता, तब उसके पास चरित्र होना चाहिए, और जब पैसा आ जाए, तब भी चरित्र नहीं जाना चाहिए। पूरा हॉल तालियों से गूंज उठा। कहानी की सीख, दौलत इंसान को बड़ा नहीं बनाती, उसका व्यवहार बड़ा बनाता है। गरीबी कोई कमजोरी नहीं होती, लेकिन घमंड सबसे बड़ी गरीबी है। सच्चा प्यार और सच्ची इंसानियत वो ताकत है जो अमीरी, गरीबी, ऊंच नीच और हर दीवार को तोड़ सकती है। जिस इंसान के पास अच्छा चरित्र है, वो एक दिन दुनिया की सबसे बड़ी दौलत भी कमा सकता है।